दोस्तों, क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जो 2021 या फिर उसके बाद के इयर्स में ग्रेजुएशन करके रखे हैं? मतलब उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करके रखा हो, चाहे 2022 या 25 में पास आउट हुए हो और जॉब ढूँढ रहे हो और एक लंबा गैप हो चुका है, जो आप सोचते हो यार अब जॉब कैसे मिलेगी? इवन आपने किसी भी रीज़न से गैप लिया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन किया हो या फिर कहीं कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो गई हो, जिसकी वजह से गैप अच्छा हो गया हो, बट अब सोच रहे हो कि जॉब करनी है, जॉब ढूँढ रहे हो पर मिल नहीं रही। तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड से पास आउट हुए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फुजुत्सु के अंदर एक कॉर्पोरेट कंपनी है, फुजुत्सु नाम सुना होगा, जापानीज़ कंपनी है। उसके अंदर बहुत नंबर अच्छे पोज़ीशन पे, एंट्री लेवल की पोज़ीशन पे जॉब अपॉर्च्युनिटी रहने वाली, इंटर्न्स की अप्रेंटिसशिप की पोज़ीशन रहने वाली, जहाँ से आप अपना करियर चेंज कर सकते हो, एक जॉब ले सकते हो। और ये मल्टीपल पोज़ीशंस रहने वाली है, मल्टीपल लोकेशंस पे रहने वाली है, तो ज़रूर इस पे अप्लाई करना है आपको और ऑफ़िशियल लिंक के थ्रू अप्लाई करना है। इस जॉब की ऑफ़िशियल लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन रहेगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उससे ज़रूर जुड़ जाओ। और सबसे बड़ी बात, उस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि वहाँ पे डेली नए-नए लिंक्स आते हैं, दूसरी कंपनीज़ के ऑफ़िशियल लिंक्स आते हैं जहाँ पे ओपनिंग्स आई हुई है, तो आपको और भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहेंगी टाइमली। तो कभी मन करे तो स्विच कर सकते हो दूसरी कंपनी में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ कि क्या ओपनिंग्स है, क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या एलिजिबिलिटी, सब कुछ जानते हैं एकदम डिटेल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो इस तरीके की हालात से गुज़रे हैं या उनके पास एक लंबा गैप हो गया, जॉब ढूँढ रहे हैं, तो उन तक ज़रूर ये वीडियो पहुँचाओ। तो चलो देखो, ऑफ़िशियल पेज खुला हुआ है फुजुत्सु का। तो जिस पोजीशन पे वो हायरिंग करेगा वो अप्रेंटिस, इंटर्न्स और इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट्स के अंदर आएगा। मतलब एकदम एंट्री लेवल की पोजीशन रहने वाली है, ठीक है? मल्टीपल लोकेशंस रहने वाली है और ये पोस्टिंग भी अभी-अभी ही आई हुई है, 27th फ़ेब की पोस्टिंग है। इसके बाद अभी एक और मैं खोलूँगा, उसमें आपको लेटेस्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये चेक आउट कर लो। तो देखो, मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। सबसे पहले ग्रेजुएशन ईयर की जो बात है, मस्ट बी बैचलर्स या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम 2021 20 और 25 बैचेस ओनली। तो अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखा है या फिर इंजीनियर ग्रेजुएट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपने जिस कॉलेज से पास आउट किया हो, वो कॉलेज आपका एआईसीटीई, ओटीई या डीटीई या फिर कोई एक एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, ठीक है? अगर आपने डिग्री निकाल ली तो फाइनल पासिंग ईयर की जो डिग्री है वो ज़रूर लेके जाना। अगर वो नहीं है तो प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफिकेट तो मस्ट लेके जाना, ठीक है? एनएटीएस रजिस्ट्रेशन कर लेना। एनएटीएस रजिस्ट्रेशन मैं बता दे रहा हूँ कि क्या है। एनएटीएस रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर। जब कंपनी के अंदर आप एक्सपीरियंस मतलब जॉब जॉब ज्वाइन करते हो तो आपका ग्रेजुएटी पीएफ वगैरह के लिए आपका एक एनएटीएस रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे आपकी इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ कैलकुलेट होता है। तो वो क्या सिनेरियो है कि भाई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ एज़ अ फ्रेश अगर नहीं है तो आप फ्रेशर की तरह ट्रीट किए जाते हो हर जगह जब भी जाओगे, तो वो ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है? कोर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टेक्निकल स्पेशलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। थोड़ा टेक्निकल रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब कंप्यूटर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए थोड़ी, ये मैं कहता हूँ, ठीक है? अब मस्ट हैव में अब आप अप्लाई करने के बाद आपका क्या चीज़ चाहिए उनको? मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ रिटन एज़ वेल स्पोकन, लर्निंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी rigid about location, technology, etc. Should be willing to comply with all the organizational policies. Must comply with mandating working from office. तो वर्क फ्रॉम ऑफिस रहने वाला है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो, ठीक है? तो ये जॉब हो गई। सेम इसी जॉब पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम इसी पोजीशन पे पुणे के अंदर भी हो रहा है, ठीक? इसकी जो रिक्वायर्ड आईडी है वो अलग है, उस जॉब की अलग है, तो जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, बट आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो इसके लिए भी एलिजिबल हो, ये भी जरूर ध्यान रखना, ठीक है? तो इसके लिए भी ज़रूर अप्लाई करो, दोनों जॉब्स अलग है। देखो यहाँ पे 60-40 लिखा है रिक्वायर्ड आईडी और यहाँ पे आपको मिलेगा 60-56, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं। तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना। जबकि इसकी जो मस्ट हैव और जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशंस है, वो दोनों का दोनों सेम ही है और सेम ही पोजीशंस पे हायरिंग भी है, ठीक है? नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो ये भी सेम पोजीशन पे ही है, ठीक? वही सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, बट इसमें क्या है कि जॉब टाइटल आपका डेटा और एआई अप्रेंटिस फ्रेशर्स के लिए। तो अगर आपने डेटा और एआई में पढ़ाई किया है, डेटा एनालिटिक्स जैसे कोर्स किए हैं, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करो, ठीक है? अप्रेंटिस की पोजीशन रहने वाले, एक्सपीरियंस 0 to 1 फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप काम क्या करोगे तो यू विल वर्क विद द डेटा एंड एआई टीम ऑन रियल प्रोजेक्ट्स, यू विल सपोर्ट डेटा इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, एआई जन एंड एआई जेन एआई एजेंटिक एआई टास्क, यू विल लर्न टूल्स, फॉलो कोडिंग स्टैंडर्ड्स, डिलीवर डिजाइन, वर्क ऑन टाइम। तो जो आपने डेटा एनालिस्ट बहुत सुना है, तो ये पर्टिकुलरली उस पोजीशन के लिए। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस की बात करो तो बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है, बी बीटेक एमसीए होना चाहिए, ठीक है? अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो और आपने जो स्ट्रीम ली है वो कंप्यूटर साइंस, आईटी, एआई से, डेटा साइंस से रिलेटेड फील्ड से हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जितने बच्चे 2025 बैच पास आउट हुए हैं, फ्रेशर्स हैं और कंप्यूटर साइंस, एआई, आईटी, डेटा साइंस से रिलेटेड बैकग्राउंड से पढ़ाई की है, तो भाई इसके लिए अप्लाई करो, ठीक है?
अब मस्ट हैव स्किल्स के बारे में जो बोल रहा है, जो नॉन नेगोशिएबल मतलब आपको ये चीज़ आनी ही आनी चाहिए। तो क्या है पाइथन, सीक्वल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा टाइप्स, अरेज़, लिस्ट, डिक्शनरीज़, एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग, राइटिंग लॉजिकल स्टेप्स टू सॉल्व। अब ये एडवांस नहीं बोल के रखा है कि आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आना चाहिए। बेसिक्स की बात कर रहा है कि आपको कुछ समझ होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ठीक है? क्योंकि आपका काम ही इन पे रहने वाला है, तो आपको समझ तो बेसिक होना चाहिए कम से कम आप सीखोगे ये ट्रेनिंग पीरियड में सीखोगे तो है ही, बट आपको सीखने के लिए भी बेस मजबूत होना चाहिए, बेसिक्स आनी चाहिए, तो उसकी बात कर रहा है। फिर डेटा हैंडलिंग, फ़ैमिलियरिटी विद पांडास, नमपाई, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन, डेटाबेस कॉन्सेप्ट। सॉफ्ट स्किल्स की बात करोगे तो गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग, माइंडसेट, लर्निंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क होना चाहिए, एबल टू वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड फॉलो टाइमलाइन्स है। प्रेफर्ड स्किल्स की बात कर रहा है, अब प्रेफर्ड मतलब अगर आपके पास इनमें से कोई स्किल्स है तो आपके चांस हाई हो जाएँगे सिलेक्शन के। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एनी हैंड्स ऑन एक्सपोज़र ऑफ एआई, एमएल और जेन एआई एजेंटिक एआई थ्रू प्रोजेक्ट इंटर्नशिप अगर आपने प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करके रखा है एआई, एमएल, जेन एआई तो आपके चांसेस बढ़ जाएँगे सिलेक्शन के, ठीक है? चैटबॉट, एलएलएम, एनएलपी, एनालिटिक्स ऑटोमेशन से अगर आपने एक्सपीरियंस रखा है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया तो आपके चांसेस इंक्रीज़ रहेंगे। बेसिक्स ऑफ एमएल होगा, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज़ और जेन एआई फ्रेमवर्क, स्किल किट लर्न, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, हगिंग फेस, लैंगचेन, बेसिक अवेयरनेस इज़ फाइन मतलब बेसिक अवेयरनेस लिख के बोला है कि अगर आपको थोड़ा-थोड़ा भी मालूम है तो काम चल जाएगा। बेसिक क्लाउड डेटा टूल्स अवेयरनेस, अज़्योर डेटा फैक्ट्री, डेटाबेस, पावर बीआई, एडब्ल्यूएस बेसिक्स इज़ आल्सो ओके। ये सारी चीज़ें रहने वाला है, ठीक है? पार्टिसिपेशन किया हो कभी आपने हैकाथॉन्स, कैगल, कॉलेज रिसर्च प्रोजेक्ट में, गिटहब प्रोजेक्ट्स में, तो वो भी बहुत एक आपके लिए एडवांटेज रहेगा। तो इस पोज़ीशंस के लिए भी आप ज़रूर अप्लाई करो अगर आपके पास ये नेसेसरी स्किल्स है तो, ठीक है? और सैलरी की टेंशन मतलब फिजित्सु जैसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी रह रही है तो भाई आपको सैलरी भी एक अच्छी प्रोवाइड करेगा। तो जो अप्रेंटिस इंटर्न्स की पोजीशंस है, जो बैचलर्स वाली है, उनकी इंटर्न मतलब मान के चलो 3 एलपीए से शुरुआत हो जानी है। और अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि 3 एलपीए मैं बोल रहा हूँ तो उतना ही हो सकता है बढ़ के भी मिल जाए। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन और एक्सपीरियंस जो नॉलेज है आपका इंटरव्यू कैसे जाता है, उस चीज़ों पे सैलरी बहुत अ, डिपेंड रहती है, तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट ओपनिंग एक और मैं बताऊँगा फुजित्सु की तरफ से इंटर्न्स की ही है, अप्रेंटिसशिप की ये नोएडा है, इसकी देखिए जॉब आईडी अलग है 6187 है, ये एकदम लेटेस्ट आई है 3526 की अभी कल ही की जॉब आई हुई है, ठीक है? अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो पेरोल का कॉन्सेप्ट है, तो पेरोल का मैं बता देता हूँ कि बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं जो कि फाइनेंस बैकग्राउंड से यानी कि बीकॉम, एमकॉम वगैरह करके रखे फाइनेंस रिलेटेड किसी भी फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएट करी है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे स्पेसिफिकली इसने नहीं बोला बट वो प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस में चला जाता है क्योंकि इसका जो काम है वो पेरोल है ऑन मंथली बेसिस ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइड ट्रेनिंग तो आपको करेंगे ही कलेक्ट वेरीफाई एंड मेंटेन एम्प्लॉय पेरोल इनपुट्स मतलब जो सैलरी वगैरह जो चेकआउट होता है वो सारी चीज का जो डेटा है उसकी मैनेजमेंट की बात कर रहा है तो पेरोल उसी को कहेंगे रिस्पॉन्ड टू बेसिक एम्प्लॉय पेरोल क्वेरीज अंडर सुपरविजन सपोर्ट कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट assist with payroll reports, conciliation and audits, perform other payroll HR related administrative tasks as assigned. तो अगेन सेम टाइम पे आपको HR रिलेटेड टास्क भी मिल सकता है बट पेरोल की स्पेसिफिकली बोल के रखा है तो आप सैलरी कैसे जा रही है अगर कोई एम्प्लॉय का कंफ्यूजन है कि भाई मेरी सैलरी में ये डिडक्ट कहाँ हुआ है या क्यों कम है क्यों ज़्यादा है तो वो भी आप उसको प्रोवाइड करोगे कि ये चीज़ें हुई हैं कंपनी की ये पॉलिसी रही है तो इस हिसाब से चल रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो आपको सिखाया जाएगा तो इस जॉब के लिए भी आप ज़रूर अप्लाई करो तो ये जो जितनी पोजीशंस मैं बता के रखा हूँ फुजित्सु के अंदर है, एंट्री लेवल की पोजीशन वाली तो सैलरी आप 3 एलपीए से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, जॉब रोल आपकी सैलरी बढ़ सकती है। और ये जो एमसीए वाली जो जॉब मैंने बताई बीटेक एमसीए वाली उसकी सैलरी आप 4 एलपीए से शुरू कर सकते हो क्योंकि वो स्पेसिफिकली कोर है, डेटा एनालिटिक्स के अंदर आ जाएगा। तो वो आपको ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। तो ये थी आज की जॉब अपडेट वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मत जाना भाई बेल आइकन दबा लो, यहाँ जेन्युइन अपडेट आपको मिलते रहेंगे रेगुलरली टाइम टू टाइम कि कहाँ पे क्या ओपनिंग्स आई हुई हैं। तो कोई अपडेट मत मिस करो और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलो। वहीं पे ऑफिशियल लिंक्स इसकी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।